नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो छोटा राजन के खास आदमियों में गिना जाता था। पुलिस के सामने छोटा राजन ने कभी उसका नाम आगे नहीं आने दिया, मगर फिर भी वो चढ़ गया पुलिस के हत्थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं रम्या सुर्वे उर्फ रम्या बटलर की। साल 2001 का वो दौर जब छोटा राजन गैंग के 25 लोगों का पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कहते हैं हर साल जो टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट बना करती थी, उस टॉप 10 की लिस्ट में 2 बार रम्या बटलर का नाम आया था। मगर किसी को ये तक नहीं पता था कि रम्या बटलर का नाम आखिर क्यों टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। उसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। रम्या बटलर छोटा राजन के ग्रुप का सदस्य था। फरीद तानाशाह, बढ़िया मामा, विक्की मल्होत्रा, रोहित वर्मा और कई अन्य लोग छोटा राजन की गैंग में जुड़ रखे थे। करीबन 11 से 12 लोगों का वो ग्रुप था, जिनमें रम्या बटलर भी शामिल था। छोटा राजन ने बहुत से काम रम्या से करवाए और कभी भी छोटा राजन ने उसका नाम बाहर आने नहीं दिया। रम्या बटलर का एक्सटॉर्शन के धंधों में काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो जानता था कि बड़े बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन से कैसे पैसा निकलवाया जा सकता है। वो सट्टा लगाने वाले, हवाला के थ्रू पैसा, क्रिकेट बैटिंग पर पैसा लगाने वाले और ज्वेलरी शॉप के मालिकों से पैसा हासिल किया करता था। रम्या को एक्सटॉर्शन किंग कहा जाता था। रम्या बटलर गोरेगांव ईस्ट का रहने वाला था। गोरेगांव से लेकर कांदिवली के आखिर तक उसका दबदबा माना जाता था। उसके साथ बहुत सारे लड़के जुड़ रखे थे। वो सब लड़के हथियार से लैस रहते थे। छोटा राजन के कहने पर वो सभी अलग अलग जगहों से पैसे उठाया करते थे। रम्या की हाइट कम थी, मगर उसका शरीर ठोस था। वो कबड्डी खेलने का शौक रखता था। गोरेगांव इलाके में एक मुस्लिम लड़की से उसको प्यार हो गया था। उस समय रम्या की उम्र 16-17 साल की हुआ करती थी। वहीं लड़की मुस्लिम कम्युनिटी से थी। इसको देखते हुए लोकल कॉरपोरेशन ने मिलकर रम्या की पिटाई कर दी। रम्या बटलर को बेइज्जती महसूस होने लगी। उसको अपनी पिटाई का बदला लेना था। बदला लेने के लिए ही वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके छोटा राजन के साथ कनेक्शन थे। यहाँ से ही वो जुर्म की दुनिया में आगे तक बढ़ता चला गया। छोटा राजन से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद रम्या ने अपनी पिटाई का बदला लिया। कहते हैं छोटा राजन की जो टीम दाऊद को मारने पाकिस्तान गई थी, उसमें रम्या बटलर भी शामिल था। वहीं नेपाल में मिर्ज़ा दिलशाद बेग के कत्ल में जो छोटा राजन की कोर टीम थी, उसको रम्या बटलर ही सुपरवाइज कर रहा था। कम से कम 22 बड़े बड़े केसों में वो शामिल रहा, मगर कभी भी उसका नाम बाहर निकलकर सामने नहीं आया। बहुत से लोग कहते हैं कि दत्ता सामंत के मर्डर में भी रम्या शामिल रहा। रम्या बटलर का काम करने का तरीका अंडरकवर एजेंट की तरह था। कहते हैं महाराष्ट्र के गृह विभाग के मंत्री रामदास कादिर, जो किसी से नहीं डरते थे, उनके नाम का सिक्का चला करता था। वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। कहते हैं रम्या बटलर ने उनकी हेकड़ी तक निकाल दी थी। जब रम्या ने उसको मारने की धमकी दे दी थी तो उसने अपनी डबल सिक्योरिटी कर ली थी। सितंबर 2000 में जब छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला हुआ था, तो छोटा राजन ने अपने कुछ लोगों को अलग कर दिया जिन पर उसको शक था। हमले के बाद छोटा राजन को किसी पर भरोसा नहीं होता था। 6 महीने के भीतर रम्या बटलर ने करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अपने बॉस छोटा राजन को भेजे। 2001 में पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बिठाई गई और मीटिंग में डिसीजन लिया कि जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है और जो क्रिमिनल हाथ नहीं आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द रोका जाए, चाहे इसके लिए उनका एनकाउंटर करना पड़े। टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें रम्या बटलर भी शामिल था। उन सब को 2001 में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। निनाद सावंत सीनियर इंस्पेक्टर की माने तो रम्या का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस समय उसकी उम्र 28 से 29 साल थी। 3 मार्च 2001 में पुलिस को जानकारी मिलती है कि 3 बदमाश
एक्सटॉर्शन के चलते एक बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हैं। उस बिल्डर ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को इसके बारे में बताया। कहा तो ये भी जाता है कि उस बिल्डर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे खासे लिंक थे। छोटा राजन ने उस बिल्डर से पैसे लेने की जिम्मेदारी रम्या बटलर को दे रखी थी। रम्या बटलर अपनी गाड़ी लेकर अपने 2 साथियों के साथ उस एरिया में पहुंचा जहां से उसे पैसा लेना था। रम्या बटलर को देखते ही पुलिस ने उसको सरेंडर करने को कहा। उसको पुलिस द्वारा घेरा जा चुका था। उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ऑफिसर निनांत सावंत और उनकी टीम ने रम्या और उसके दोनों साथियों पर जवाबी फायरिंग करते हुए उनको वहीं ढेर कर दिया। इस तरह छोटा राजन के खास आदमी रम्या बटलर का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी रम्या सुर्वे उर्फ रम्या बटलर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।